जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। संजय जी काफ़ी महीनों से मुझे गुरुपा एक मैसेज हमेशा देते थे और यही सेम मैसेज मुझे नीम करोली बाबा का भी हमेशा से मिलता था कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है पुत्र, तुझे तेरा नया घर बनने वाला है, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया। तो गुरुपा जो ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, जो शब्द वो हमारे लिए बोलते हैं या जो पोस्ट हमारे सामने आती हैं, ये कभी ना कभी किसी ना किसी दिन ज़रूर सच होने वाली हैं संगत जी, इस बात का पूरा आप यकीन रखिएगा। और जो गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी थी वो अब पूरी होने वाली है, क्योंकि मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए आप सभी के साथ ये अपनी खुशी बांटना चाहूँगी कि इस बैसाखी को हम अपने मकान का स्टार्ट करने वाले हैं बनाने के लिए, और बैसाखी के दिन हम भूमि पूजन करेंगे। और ये गुरुपा की ही आशीर्वाद है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही संगत जी गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया कि मैंने तेरे पुत्र को नई लाइफ ब्लेस की है। संगत जी हुआ ये था कि अभी अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन के बाद बच्चों का एकदम से प्लान बना, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से मसूरी बहुत पास पड़ता है। तो सडनली हम लोगों का प्लान बन गया कि हम लोग मसूरी जा रहे हैं, और मेरे बेटे ने जाने से बिल्कुल मना कर दिया। वो जाना नहीं चाहता था, उसका रीज़न था वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था, और उसने मेरे लाख समझाने के बाद भी मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया, और ना चाहते हुए भी मैं उसको अकेला छोड़ के गई। संगत जी मैं थी तो वहाँ इस उसके बहुत दूर थी, लेकिन मेरा दिमाग मेरा दिल उसके पास ही था, और मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुपा आप ही हो सब जगह, हर कण में आप हो, तो उसकी रक्षा भी आप ही को करनी है और मेरे साथ भी आप ही को रहना है। क्योंकि मन बहुत ख़राब था, जाना नहीं चाहती थी, पर अचानक से बच्चों का एकदम से ऐसा प्लान बन गया और मुझे जाना पड़ा, बहुत फोर्सफुली मुझे जाना पड़ा। तो मैंने अपनी सारी बागडोर हमेशा की तरह गुरुपा को सौंपी और मैं चली गई। उस दिन रात के टाइम शायद ये बच्चे बाहर निकले होंगे, मुझे लगा खाना वाना लेने जैसे बच्चे चले जाते हैं बाहर, तो उस वक्त इसको ये बाइक पे था और एक इंसेक्ट, पता नहीं मक्खी थी पता नहीं क्या था, आया बहुत तेज़ी से और इसकी आँख पे बहुत तेज़ी से वो टकराया। शायद गाड़ी भी डिसबैलेंस हुई उसकी, लेकिन गुरुपा ने उसे संभाल लिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आप हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल आप देख रहे हैं। हम क्या अपने बच्चों की रक्षा करेंगे, हम क्या अपने बच्चों को संभालेंगे, हमारे गुरुपा ने ही सारी सृष्टि संभाल रखी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी इस 1.5 दिन के ट्रिप में इतने सत्संग मेरी लाइफ में हुए जितने पहले कभी नहीं हुए। मुझे जाके रास्ते में जाके मुझे एहसास हुआ कि ये ट्रिप मुझे गुरुपा ने ही ब्लेस करी है। संगत जी मैं मतलब मैं एक ऐसी जीवन की ऐसी यात्रा में हूँ जहाँ पे बहुत सारे रियलाइजेशन अचानक से माइंड में आते हैं, मतलब बहुत चीज़ें की क्लैरिटी एकदम से मिलती है। मैंने बहुत मतलब ये इलाका ही हमारा पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन इतना डीप मैंने कनेक्टेड अपने आप को नेचर से पहले कभी नहीं किया। जब से गुरुपा आए हैं उसके बाद से मैंने बहुत किया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा इस रियलाइजेशन को देने का भी। संगत जी हाँ, उससे जाने से पहले अष्टमी वाले दिन हमें पंडित जी से बात करने के लिए जाना था कि प्लॉट में भूमि पूजन कब करवाएं, कैसा करवाएं। तो हमारा विचार था कि हम नवरात्रि में ही इस कार्य को अंजाम दें, क्योंकि बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, माता रानी का समय है ये। तो लेकिन वो संभव नहीं हो सका किसी कारणवश।
तो अगला टाइम जो था फिर वो मैंने बैसाखी का चूज़ किया कि बैसाखी पर ये काम होना चाहिए। उस दिन जिस दिन हम गए अष्टमी पूज के जब हम पंडित जी से मिलने गए, तो वहाँ मुझे मतलब मैंने जल चढ़ाया भोलेनाथ पे। महाशिव का स्वरूप वहाँ पे मौजूद था, माँ काली थी वहाँ पे मंदिर में विद्यमान, माँ दुर्गा का कीर्तन चल रहा था। इतना अच्छा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, जैसे मतलब सारा संसार ही जैसे आशीर्वाद दे रहा हो, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी। बटरफ्लाई दर्शन, ओम दर्शन, पिकॉक दर्शन, मतलब क्या नहीं गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया उस दिन। इतनी इमेंस ब्लेसिंग, इतनी सारी ब्लेसिंग्स। रास्ते भर 777 777 की गाड़ियाँ आगे पीछे थी। मुझे नहीं पता कि मतलब गुरुपा ने इतना इतना ब्लेस मुझे कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। 555 एंजल नंबर्स तो मतलब कोई ऐसा होगा नहीं शायद जो गुरुपा ने ब्लेस नहीं किया होगा। 13 नंबर। अब मैं इतनी इतनी एहसान मैं किस शब्दों में गुरुपा आपका चुकाऊं, क्या कहूँ, कैसे शुक्राना करूं कि कभी नहीं चुका सकते एहसान तो खैर हम, पर शुक्राना भी किन शब्दों में करें गुरुपा, बहुत छोटा वर्ड है। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, पहाड़ों का रास्ता, पहाड़ों का सफ़र, और इतना खूबसूरत सा मौसम, प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर आपको जब मिले तो आपको बहुत बहुत सुकून मिलता है। एक लंबी थकान के बाद, एक स्ट्रेस वाली लाइफ के बाद जब थोड़ा सा ऐसा मिलता है टाइम, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। तो वही मैंने गुरुपा से काफ़ी दिन से मांगा भी था, और पर मुझे पता नहीं था कि गुरुपा ऐसे मुझे ये ब्लेसिंग देने वाले हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच मुझे ये ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे इस ट्रिप पे भेजने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, रास्ते भर गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। और जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे जहाँ पे हमें स्टे करना था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत कुछ मतलब खूबसूरत था, प्यारा था, सुकून भरा, सुकून देने वाला जगह थी। थैंक यू सो मच गुरुपा। इतना अच्छा डिनर करवाया गुरुपा ने, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। माल रोड पे हम बहुत लंबा हमने वॉक किया, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी, बहुत अच्छा था सब कुछ। संगत जी, एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा टाइम स्पेंड मैंने किया काफ़ी लंबे टाइम के बाद अपने मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, मेरी बेटी थी साथ में, बेटा तो घर पे ही था बट, और बेटी की दो फ्रेंड भी थी, तो हम सब थे और अच्छा लगा। हस्बैंड भी काफ़ी टाइम के बाद मतलब अच्छे मूड में दिखे, वरना अक्सर ऐसा होता था कि सैटरडे बहुत ही ख़राब जाता था, हमेशा लड़ाइयाँ हो जाती थी घर में किसी न किसी बात पे, और मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती थी चीज़ें। पर अब मैंने नोटिस किया कि 2 सैटरडे से अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इस सैटरडे संडे तो गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन जब मैं बैठी हुई थी बाहर होटल के लॉन एरिया में हम बैठे हुए थे, बहुत खूबसूरत पहाड़ एकदम वहाँ से दिखाई दे रहे थे, बहुत मज़बूत। तो मतलब मन में मुझे ये चीज़, ये रियलाइजेशन हुआ मुझे उस पल कि ये जो पहाड़ हैं इतने खूबसूरत, इतने मजबूत दिखने वाले, इनको अगर आप कंटिन्यू देखें ना, आप कभी ऐसा मौका लगे तो इस चीज़ को महसूस कीजिएगा कि कितने स्थिर हैं, कितने शांत हैं। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि पहाड़ों को अगर आप कंटिन्यू ऐसे देखते हैं अच्छी वाइब्रेशंस के साथ, तो वो आपके मन को स्थिरता प्रदान करते हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाते हैं। वैसे ही अगर आप आसमान को डेली देखते हैं, ठीक है, अगर आप क्लाउड वॉचिंग करना पसंद करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके माइंड में ना क्लैरिटी आती चली जाएगी। आपको बहुत चीज़ों का बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी आसमान की तरफ कंटिन्यू देखने से। टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा बाहर जाइए, क्लाउड वाचिंग कीजिए, स्टार नाइट आप एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा सा। आप पाएंगे सच में कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो रहा है। ये नेचर हमसे इस तरह डीपली कनेक्टेड है कि हम अपनी भागदौड़ में इसको समझ ही नहीं पाते। आप कभी यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन पूछ के देखिए कि आपको किस तरह रिप्लाई मिलेगा।
मेरे साथ अब अक्सर ऐसा होने लगा है, और जो संगत परिवार है वो मैं मानती हूँ सभी की इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि नेचर के साथ गुरुपा ने हमें ऐसे जोड़ दिया है ना। छोटे से छोटा इंसेक्ट हो, बटरफ्लाई हो, कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ दिखाता है, और एक डीप कनेक्शन आपको फील होगा। अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब मांग रहे हैं, सडनली आपको बटरफ्लाई दिख जाए, उस वक्त कोई फेदर फ्लोट करता हुआ आसमान में दिख जाए, या एक ठंडी सी हवा का झोंका आपको छू के चला जाए, तो आपको एहसास हो जाता है कि गुरुपा ने कोई आंसर दिया है, और आप उस चीज़ को समझ भी पाते होंगे। संगत जी, ये रियलाइजेशन, ये सब कुछ, ये भी गुरुपा की रहमत के बिना तो संभव ही नहीं है। ये उन्हीं की दी हुई ब्लेसिंग्स हैं, ये उन्हीं के दिए हुए वरदान हैं, जो हम इतना समझ पा रहे हैं चीज़ों को। उन्हीं की दी हुई क्षमता है, उन्हीं की दी हुई बुद्धि है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी तरह अगर आप जल यानी कि पानी को आप नोटिस करेंगे, अगर आप बहते हुए पानी के साथ आप कनेक्शन बना पाएँ, तो आप देखेंगे कि आपके इमोशंस थोड़े स्टेबल होने लग जाते हैं। क्योंकि पानी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, और हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब हमें फ्लोट कर देते हैं, इमोशंस में बाहर ले जाते हैं। तो जो पानी है, जो जल है, अगर आप किसी वाटर बॉडी के पास जाएंगे तो आपको बहुत बहुत रिलैक्स फील होगा। आप अपनी नेगेटिविटी वहाँ पे रिलीज़ कीजिए, उस बहते पानी में बहा दीजिए। तो हर चीज़, पृथ्वी, नंगे पैर अगर आप चलेंगे धरती पर, धरती माता पर, धरती माता को प्रणाम कीजिए, धरती पे ग्राउंडिंग कीजिए, अपने ग्रास पे आप नंगे पैर चलिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें जितनी हैं, ये सब हमें कुछ ना कुछ बताती हैं, कुछ ना कुछ सिखाती हैं। हमारे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब हर बात वो हर्ट कर जाते हैं जल्दी से, हर चीज़ को वो डीपली फील कर जाते हैं। तो आप माउंटेन्स को वॉच कीजिए, आपके मन को स्थिरता मिलेगी, आपको मजबूती मिलेगी, आप स्ट्रांग बनेंगे। तो ये सब चीज़ें सिखाने वाले हमारे गुरुपा ही हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये रियलाइजेशंस करवाए, हमें नेचर से इतना डीपली कनेक्टेड किया। थैंक यू सो मच गुरुपा। और संगत जी, जब मैं इस चीज़ को महसूस कर रही थी, जब मैं अपने होटल के लॉन में बैठ के मैं ये सब माउंटेन वॉचिंग कर रही थी, मैं देख रही थी, और मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जीवन का और नेचर का कितना गहरा संबंध है। और ये जो सभी जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ, हम सभी जानते हैं कि नेचर का और इंसान का कितना गहरा संबंध है। फिर भी हम अपनी जल्दीबाजी में, अपने कामों में, अपने डेली रूटीन में इस चीज़ को महसूस करने की फुर्सत नहीं निकाल पाते। इस चीज़ से कनेक्शन बनाने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती, पता नहीं क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरुपा तो हर कण में व्याप्त हैं। अगर आप जितने नेचर के करीब जाएंगे, उतने आप गुरुपा के करीब जाएंगे, ऐसा मुझे उस दिन फील हुआ। और जब ये विचार मेरे मन में चल रहे थे संगत जी, तो उस पल मैंने देखा कि इतनी, मतलब बटरफ्लाई, इतनी हाइट पे बटरफ्लाईज कंटिन्यू, इतनी, एक बटरफ्लाई तो इतनी सुंदर थी, इतनी शाइनी उसके फेदर थे, इतनी सुंदर बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी थी जो मुझे उस दिन दिखाई दी। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना इतने सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने सारी रियलाइजेशन कराने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, जब हम वहाँ से लौट रहे थे नेक्स्ट डे, तो सडनली बच्चों ने प्लान किया, जॉर्ज एवरेस्ट हमारे घर से बहुत मसूरी में ही पड़ता है, तो हम लोगों ने वहाँ जाने का प्लान किया। पर मुझे नहीं पता था वहाँ पे ट्रैकिंग का रहेगा जाना। तो चले तो गए हम, जहाँ तक गाड़ी का रास्ता था हम गाड़ी से गए, लेकिन जब हम एक हाइट पर पहुँचे तो हमें वहाँ से पता लगा कि हमें इससे ऊपर और हाइट पे जाना है, जो उसका मेन पॉइंट है जहाँ से व्यू लोग देखने जाते हैं। वो बहुत ट्रैकिंग का रास्ता है, पथरीला रास्ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें थी। और संगत जी, मेरा ये मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, और ना ही मैं इस प्रिपरेशन के साथ गई थी। तो मैंने तो फ्लैट हील्स डाले हुए थे, बाकी सब बच्चों ने शूज़ वगैरह पहने हुए थे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और मुझे ऐसे ही जाना पड़ा। मैं चली भी गई, गुरुपा का नाम लेते लेते मैं वहाँ से उतर भी गई, लेकिन उतरते टाइम मेरा पैर हल्का सा टिल्ट हो गया, जो कि बहुत ऑब्वियस था। वहाँ पे बहुत बजरी थी, रेत थी, और पहाड़ी पत्थर होते हैं वो थे।
पथरीला रास्ता था, बहुत पॉसिबल था कि ये हो जाए, पर संगत जी जाते हुए भी मैंने देखा वहाँ पे एक छिपकली मरी पड़ी थी, और आते हुए भी मैंने देखा कि कुछ चीज़ें थी वहाँ पे मरी पड़ी थी, और बटरफ्लाइज जो हर पल मुझे घेरे हुए थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब कैसा फील मुझे हो रहा था, क्योंकि आसमान में ऊपर गिद्ध ही गिद्ध उड़ रहे थे संगत जी। सच में मतलब बहुत थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था। जब मैं ऊपर देखती थी तो पता नहीं मुझे ऐसी घबराहट सी हो रही थी, नीचे देखती थी तो इतनी चीज़ें मरी पड़ी थी। पता नहीं गुरुपा ने कैसे कैसे रक्षा करी है, बहुत रक्षा करी है। मेरा पैर हल्का सा उतरते ही टाइम मुड़ गया और मुझे दर्द होने लगा संगत जी। अब जब मैं जिस दिन घर से चली थी, उस दिन जाते जाते मेरे माइंड में गुरुपा ने डाला कि तू चंदन टीका साथ में रख ले। और मैंने गेट बंद कर दिया था, दोबारा गेट खोला, वहाँ से मंदिर में गई, चंदन टीका उठाया और गुरुपा को बोला कि चलिए गुरुपा चलते हैं। और संगत जी वहाँ पे जब मेरा पैर मुड़ा तो अभी मुझे बहुत लंबा नीचे वापस उतरना था। मैंने जल लिया, वहाँ से वाटर बोतल थी मेरे पास, उसमें से मैं हल्का सा चंदन टीका लिया, अपने पैर पे लगाया, गुरुपा का मंत्र जाप किया और मैं वहाँ से धीरे धीरे उतरी। विदिन 5 मिनट्स मेरा पैर काफ़ी बेटर हो गया और हम नीचे उतर आए, घर भी आ गए। लेकिन जब घर आके मैंने सत्संग सुना तो गुरुपा का पहला ही सत्संग था कि आज मैंने तेरी रक्षा करी है, शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। मुझे घबराहट इतनी हो रही थी संगत जी जब मैं जा रही थी कि मुझे लग रहा था पता नहीं आज मैं वहाँ से वापस आऊँगी भी या नहीं आऊँगी। और जो चीज़ें वहाँ पे इतनी मरी हुई पड़ी थी, छिपकली वगैरह और चीज़ें थी, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन सभी जीवों की आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो, उनको शांति प्राप्त हो। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट टाला, मेरे बेटे का कष्ट टाला, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, सही सलामत आप ले गए और उसी तरह सही सलामत आप घर पे लेके आ गए। और संगत जी घर पे आके भी मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक हो गया है। पता नहीं क्या था कैसे था, बट मैं बिल्कुल सही चल पा रही हूँ, सारे काम कर पा रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी इमेंस ब्लेसिंग देने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए जीवन में। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तू तेरी इतनी झोली भर दूंगा कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका हमेशा हमेशा ही बहुत बहुत शुक्राना है। हम लोग कहाँ समझ पाते हैं कि हमारे पिता हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितनी हमारी रक्षा कर रहे हैं, पल पल हर पल वो हर पल ऐसे घेरे रहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के ज़रिए। जैसे कोई छोटा सा बच्चा, कोई नवजात शिशु अपनी माँ के आंचल में छुपा रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही गुरुपा हमें रखते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जीवन में इतनी खुशियाँ देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप नहीं हो तो हम भी नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, मैं तो ख़त्म हूँ। और मैं ही क्यों, हमारा सारा संगत परिवार ही आप ही की मुट्ठी का, आप ही की जोड़े हुए हम बच्चे हैं, आप ही का हिस्सा है। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें चरणों से लगाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं भी अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। पर मैं जानती हूँ गुरुपा कि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई होंगी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स इतनी है और हम मूड बुद्धि याद भी नहीं रख पाते। आई एम सॉरी गुरुपा, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ, मैं फिर से शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं भी सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।